हेलो फ्रेंड्स। तो इस पार्ट के स्टार्ट में हम देखते हैं शाओकी सोच रही होती है और वो पूछती है कि हाँ, मैं अपनी मेमोरीज़ को कैसे वापस ला सकती हूँ। फिर तो शिनजी कहता है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा तुम्हारी याददाश्त को वापस लाने में, लेकिन इससे तुम्हें कुछ चीज़ें खोने भी पड़ सकती है। क्या तुम इसे करने के लिए तैयार हो? फिर तो शाओकी पूछती है कि हाँ, मुझे क्या खोना है? क्या मैं अपनी याददाश्त को वापस लाने के लिए अपना जीवन खो दूँगी? फिर तो शिनजी उस स्क्रोल को वापस रखते हुए उसे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें फिर कभी कुछ नहीं होने दूंगा। फिर तो शौकी कहती है कि हाँ, तो फिर मेरी मदद करो मेरी याददाश्त को वापस लाने में, मैं इतनी उलझन में नहीं जाना चाहती। शौकी मन के अंदर सोच रही होती है, अगर मुझे यिंगलाओ की मेमोरीज याद आ जाती है तो यहाँ पे रहस्यों को सुलझाना और भी आसान हो जाएगा। फिर तो सीन चेंज हो जाता है और उसके बाद हमें यिंगलाओ को दिखाया जाता है जो कि शू से बातें करते हुए पूछ रही होती है, शू, क्या आप यूनटियान पर्वत के फिजिशियन म्यू को जानते हो? शिंजी ने कहा था कि वो मेरी याददाश्त लाने में मदद करेंगे। फिर तो शू कहता है कि फिजिशियन म्यू को सब यूनटियान पर्वत में एक मिरेकल फिजिशियन के नाम से जानते हैं। फिजिशियन यू अपने काम में तो कुशल हैं ही, साथ में ये भी अफवाह है कि वो मृतों को भी जीवित कर सकते। फिर तो शौकी अपने मन के अंदर सोचने लगती है कि फिजिशियन इतने अजीब है, लेकिन हमें उनसे मिलने के लिए कुछ भी कॉस्ट चुकानी होगी। शौकी मन के अंदर सोच रही होती है शू को देखते हुए कि ये मूर्ख हरे बांस जितना दिलचस्प नहीं है। जब मैं बाहर आई गई हूँ तो क्यों ना मैं रेस्टोरेंट भी घूम आऊँ। ये क्या कि वो चली जाती, शाओकी वहाँ से भाग जाती है और कहती है कि शू, चलो हाइड एंड सीक खेलते हैं। पीछे से शू कह रहा होता है कि चारों ओर मत भागो, और यहाँ शाओकी सोच रही होती है कि शू कैसे अपने पावर्स के साथ नहीं रह सकता। और फिर तो उसे आवाज़ आती है फाइटिंग करने की कहीं से। फिर वो वहाँ पे पीछा करती है, एक इंसान होता है और अचानक से वो आता है और शू पर हमला कर देता है। शू ने उसे वहाँ से भाग जाने के लिए कहा था, लेकिन वहाँ एक और असैसिन आ जाता है जो कि शाओकी के ऊपर लगभग हमला करने ही वाला होता है, लेकिन शाओकी पीछे मुड़ के अपनी पावर्स का यूज़ करती है। उसने अपनी पावर्स अनजाने में यूज़ करी थी, जिसके कारण वो घायल हो जाता है। फिर तो शौकी मन के अंदर सोच रही होती है कि ये तो अच्छी बात है कि मेरे पास ये रहस्यमय शक्तियाँ हैं, लेकिन ये हत्यारे मेरे पीछे, अगली बार भी यूकिंग को मेरी वजह से हथियारों का सामना करना पड़ा था। फिर तो शू वहाँ से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम वहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम मरना चाहते हो? और उसके बाद तो हम देखते हैं कि जो अपनी शौकी है वो तलवार को उठा लेती है और उसके बाद वो तैयार होती है लड़ने के लिए। फिर तो शौकी जोश के साथ चिल्लाते हुए कहती है कि अब मैं भी एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ और मैं तुमसे नहीं डरती। और इस आइकॉनिक सीन के साथ वो उसके ऊपर हमले करने के लिए जाती है और वहाँ पर उन दोनों की तलवारें टकराती है और बहुत ही ज़्यादा ऑरा जनरेट होता है। फिर तो वो मन के अंदर सोच रही होती है कि ये लोग मुझे मारना नहीं चाहते हैं, ये लोग बस मुझे ज़िंदा पकड़ना चाहते हैं। फिर तभी वो इंसान अपनी तलवार के साथ अपनी शाओकी के हाथ से तलवार को गिरा देता है और अपनी शाओकी के थोड़ी सी लग जाती है और वो उसे बस मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे किसी का डैगर आके लगता है। और फ्रेंड्स, सच में कोई शाओकी को मारने की कोशिश कर रहा है, वो भी जान से। हम देखते हैं कि वो जो डैगर था वो हमारे यूकिंग ने भेजा था, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। उस डैगर के कारण वो इंसान तो नीचे ज़मीन के ऊपर गिर चुका था और अपनी शौकी यूकिंग को देखते हुए मन में सोचती है कि फाइनली ये सब ख़त्म हो गया। फिर हमें यू हाउस का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे यूकिंग शाओकी की देखभाल कर रहा होता है। शाओकी की ज़्यादा पावर यूज़ होने के कारण वो अभी सो रही होती है। वहाँ पे तभी एक गार्ड आता है और यूकिंग से कहता है कि जो शू है, शिंजी है, वो आ रहे हैं। शू कहता है कि मैंने अपना काम अच्छे से नहीं किया, मुझे पनिश कीजिए मास्टर। और फिर तो मास्टर कहते हैं कि किस लिए, जल्दी करो और उठ जाओ, उसको बस थोड़ी सी चाकू से चोट लगी है, वो अभी भी ठीक है। वो घाव बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे और वो बस थोड़ा सा सोना चाहती थी। ये कहकर वो शू को उठाने लगते हैं।
फिर तो मास्टर पूछने लगता है यूकिंग से कि आपको पता चला कि वो काले कपड़े वाले लोग कौन थे। यूकिंग कहता है कि नहीं, हमें अभी तक उन लोगों का पता नहीं चला, लेकिन हम उनका पता लगा सकते हैं और फिर हमें ये भी पता चल जाएगा कि ये सब वो शाओकी के लिए कर रहे हैं। और इसके बाद फिर तो यूकिंग शाओकी को अपने साथ ले जाने की सोच के बोलने लगता है कि वो लड़की हमेशा तुम्हारे घर से भाग जाती है, ये सब सेफ नहीं है, इसीलिए तुम उसे यू हाउस में भेज दो। फिर तो मास्टर कहने लगता है कि क्या तुम्हारा घर सेफ है, तुम उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो क्या तुम भी उसके ऊपर स्पिरिटिज्म का यूज़ करोगे। शाओकी उनके बगल में ही सोई हुई थी और यूकिंग कहता है कि उसकी रक्षा के लिए मेरे आदमियों ने लिंगयांग को मार डाला। मैंने उसे मुसीबत से बचाने के लिए टिंगलांग से कहकर उसकी याददाश्त को सील करवा दिया। और ये सब सुनने के बाद भी मास्टर उसे कहते हैं कि मैं शाओकी को कुछ दिनों बाद यूनतियान पर्वत फिजिशियन म्यू से उसे मिलवाने ले जाऊंगा, क्योंकि उसने कहा कि वो अतीत की सारी यादें याद करना चाहती है। फिर तो यूकिंग उनसे पूछता है कि आप चाहते हैं कि उसकी सारी यादें याद आ जाए और वो प्रिंस वेंडी के साथ जाके मिल जाए। इसके बाद तो मास्टर ये कहकर जाने लगते हैं कि मैं पास्ट में युंगलाओ को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी नहीं था, लेकिन जब मैं अब हूँ सक्षम उसे बचाने के लिए, और उसे राइट है कि वो अपने पास्ट को जान सकती है। ये कहने के बाद मास्टर चले जाते हैं और यहाँ पे यूकिंग को ये सब सुन के अच्छा नहीं लग रहा था। फिर तो शाओकी के गाल को टच करने लगता है। यूकिंग मन के अंदर सोचने लगता है कि यूनतियान माउंटेन, ओह मैं तुम्हें वहाँ पे नहीं जाने दूँगा। इसके बाद हमें कुछ दिनों का समय दिखाया जाता है और कोई बोल रहा होता है कि शाओकी ये दवा लेने का टाइम हो चुका है। और उसके बाद हमें लुवी दिखाई जाती है और शाओकी, लुवी उसे मेडिसिन पीने के लिए देती है और वो पीते हुए बोलती है कि ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा कड़वी है, लेकिन ये काम अच्छा करती है, मेरे घाव अब दर्द नहीं हो रहे हैं। उसके बाद तो वो बॉल लुवी को वापस कर देती है और लुवी कहती है कि ये तो अच्छा हो गया क्योंकि ये यूकिंग ने जो बनाया तुम्हारे लिए। ये सुनने के बाद शाओकी लुवी से कहती है कि मैं कुछ दिनों बाद यूनतियान माउंटेन जाऊंगी और मैं सबसे पहले आपको अलविदा कहूँगी। फिर तो लुवी पूछती है कि तुम वहाँ जाकर क्या करोगी यूनतियान माउंटेन्स में। इसके बाद तो शाओकी बताने लगती है कि मास्टर ने उसे कहा था कि वहाँ एक फिजिशियन मू हैं जो कि मेरी हेल्प करेंगे मेरी पास्ट मेमोरीज़ को वापस लाने में। वो सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर यूकिंग आ जाता है और लुवी उसे ग्रीट करने लगती है। मैंने कुछ दिनों तक सुना कि आप यूनताई पर्वत पर नहीं जा सकते। फिर तो शाओकी उठते हुए कहती है, पर क्यों? इसके बाद तो यूकिंग हंसता हुआ कहता है, क्योंकि शूजिंगी को 5वीं राजकुमारी के विवाह के मामलों में व्यस्त रहना पड़ेगा। फिर तो शाओकी पूछती है कि क्या अब 5th प्रिंसेस मैरिज करने वाली हैं। इसके बाद तो यूकिंग कहता है कि हाँ, ऐसा कहा जा सकता है क्योंकि वो दक्षिण की सीमा पर जा रही है पॉलिटिकल मैरिज के चलते। फिर तो लुवी कहती है कि वो वहाँ पे जाने से डरती थी, उसे वहाँ पर जाके बहुत कष्ट सहना पड़ेगा। फिर तो यूकिंग कहता है, लुजू कोई बकवास नहीं, राजकुमारी का विवाह दक्षिणी बर्बन और तियानयाओ को जोड़ता है और उनके संबंध को अच्छा बनाता है। 5वीं राजकुमारी वहाँ एक शाही मिशन पे है और यहाँ पर कोई बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। फिर तो लोवी सोचने लगते हैं कि रॉयल फैमिली में जन्मी प्रिंसेस एक कुलीन है, लेकिन वो सिर्फ एक मोहरे की तरह है। इसके बाद तो यूकिंग कहने लगता है कि अपना ध्यान खुद रखे और यूनताई पर्वत बहुत ही सारे पॉइजनस कीड़ों और खरपतवारों से भरा हुआ है। अगर आप वहाँ जाते तो आपको अपनी आधी ज़िंदगी भी गंवानी पड़ सकती है। जैसा कि हम देख ही सकते हैं, यूकिंग को शाओकी की बहुत ज़्यादा परवाह है। ये सब कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है और यहाँ पे शाओकी हंसते हुए लुजू से कह रही होती है, शिनजी मुझे प्रोटेक्ट कर लेगा और ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है। और यहाँ लुवी कह रही होती है कि अब 5th प्रिंसेस पॉलिटिकल मैरिज करने के बाद यूकिंग से बात नहीं करेंगी तो आप उनके साथ रह सकती हैं। फिर तो शाओकी कहते हैं कि तुम बार बार लुजू उस बेवकूफ़ के बारे में बात क्यों कर रही हो, मेरा उससे कोई भी लेना देना नहीं है उस बेवकूफ़ से।
फिर तो लूजू कहती है कि आप सब बहुत झगड़ालू है, तुम और यूकिंग बिल्कुल एक प्रेमी की तरह लगते हो, मैंने तुम्हें देखा है। जिस तरीके से यूकिंग तुम्हें देखता है वो औरों से अलग है। इसके बाद तो शाओकी खतरनाक हंसी हंसते हुए कहती है कि मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम यूकिंग को दूसरे लोगों से ज़्यादा अलग नज़र से देख रही हो। मैंने तुम्हें कई बार उसे देखकर शर्माते हुए भी देखा है। इसके बाद तो लूवी शर्माते हुए कहती है कि ओ शाओकी, शू और यूकिंग दोनों ही बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हैं और मार्शल आर्ट में बहुत अच्छे हैं। मैं सोचती हूँ कि महिलाएं उन्हें देखती होंगी। इसके बाद तो शाओकी उनके बारे में सोचते हुए कहती है कि हाँ, वो सुंदर और मजबूत है, वो बाहर से ठंडा और अंदर से गर्म है, लेकिन वो टिपिकल डॉग बॉय की तरह है, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ भी फील क्यों नहीं कर पा रही हूँ। इसके बाद तो शाओकी को कुछ कुछ फील होने लगता है और वो कहते हैं कि मैं उस आदमी के बारे में क्यों सोच रही हूँ। और इसके बाद तो हमें कुछ दिनों के बाद का समय दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पे पूरा रॉयल कैपिटल बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरीके से सजा हुआ था। वहाँ पर लूवी आते हुए कहती है कि जाओ कि इन दिनों यिंग होंग स्ट्रीट्स बहुत ही ज़्यादा सजे धजे दिख रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। ऐसा लगता है कि बर्बर के दूत यहाँ प्रवेश करने वाले हैं। इसके बाद तो शाओकी कहती है कि मेरी चोट ठीक हो गई है, मैं भी जाना चाहती हूँ। फिर तो लूवी कहती है कि नहीं नहीं, आपको घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। फिर तो शाओकी आगे बढ़ती है और जाते हुए कहती है कि जब यूकिंग वापस आए तो तुम उसे कह देना कि मैंने तुम्हें बेहोश कर दिया और तुमको कुछ भी नहीं पता है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। और इसके बाद तो वो घूमते हुए कहती है कि राजकुमारी की शादी के लिए पूरे रॉयल कैपिटल को बहुत अच्छे से सजाया गया है। फिर तो वहाँ पे फिफ्थ प्रिंसेस आते उसे रोकती है। वो कहती है कि लाओ शाओकी, तुम छोटी बिच। इसके बाद तो शाओकी भोली बनते हुए कहती है कि फिफ्थ प्रिंसेस, मुझे लगा कि आप तैयार हो गई पॉलिटिकल मैरिज के लिए। और यहाँ पे फिफ्थ प्रिंसेस बहुत ज़्यादा स्माइल के साथ उसे देख रही होती है और वो अचानक से गुस्सा होते हुए कहती है, तुम यहाँ खुशियाँ मना रहे हो और ये सोच रहे हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँगी और तुम यूकिंग के साथ हो सकते हो। इसके बाद तो वो कहते हैं कि मैं अपने पिता से कहना चाहती हूँ कि वो तुम्हें मेरी नौकरानी बनाने की अनुमति दे। फिर तो शाओकी भागने लगती है वहाँ से और यहाँ पे फिर प्रिंसेस कहती है मत भागो, आज तो मैं तुम्हें अपने साथ महल ले जाऊँगी। बेचारी शाओकी किस झमेले में फंस गई है। और यहाँ पे एक व्यक्ति चिल्लाते हुए कहता है कि बार्बर के दूत आ रहे हैं और सभी लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं। शाओकी और फिफ्थ प्रिंसेस भी उनकी ओर देखने लगते हैं। फिफ्थ प्रिंसेस की मेड उनसे पूछती है कि बार्बर के दूत क्या हैं, क्या आप उनसे मिलना नहीं चाहती। फ्रेंड्स, ये वही लोग हैं जिनकी शादी अपनी फिफ्थ प्रिंसेस से होगी। फिर तो फिफ्थ प्रिंसेस पूछने लगती है कि वो आदमी कहाँ है और यहाँ अपनी शाओकी सोच रही होती है कि उस लड़की ने ये फिफ्थ प्रिंसेस को रोक सकती थी। आगे राजकुमारी उसे अपना चेहरा नहीं दिखाते और पहचान कोई आसान बात नहीं है। फिफ्थ प्रिंसेस अपनी नौकरानी के साथ बात कर रही थी और यहाँ पे बार्बर के दूत आने लगते हैं। सभी लोग उनके लिए साइड हो जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो एक इंसान जिसके गले में सांप सा लटका हुआ है, वो व्यक्ति सच में बहुत ही ज़्यादा हट्टा कट्टा और मजबूत लगता है। ये इन्हें देखने के बाद तो शाओकी फिर प्रिंसेस दोनों ही सदमे में होते हैं। फिर तो शाओकी अजीब सी बातें करते हुए कहती है कि हे भगवान, ये तो वास्तव में बहुत ज़्यादा मजबूत है। मैंने सुना था कि बार्बर के लोग सांपों को पालना पसंद करते हैं, लेकिन ये तो सच निकला, उसने अपने गले में पहन रखा है। फिर तो फिफ्थ प्रिंसेस कहती है कि लाओ शाओकी, क्या तुम ये जानबूझ के कर रही हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर तो शाओकी कहती कि नहीं, ये मेरी गलती थी कि तभी शाओकी को पीछे से धक्का लगता है और वो उन दूतों के सामने जाकर गिरने वाली थी। इसके बाद तो मैं मास्टर को दिखाया जा रहा होता है। मास्टर कह रहे होते हैं कि वो लोग आ रहे हैं। फिर तो यूकिंग कहता है कि उनकी सांसें तेज़ है, वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सिंपल नहीं है। और हमें यहाँ पे बार्बर दिखाया जाता है, हमें यहाँ बार्बर की हंसी दिखाई जाती है। और यहाँ पे मास्टर कह रहे होते हैं कि मैंने सुना है कि वो लोग जहरीले सांपों को पालना और कीड़ों को पालना पसंद करते हैं। वो लोग शी लियांग दवाई बनाने में अच्छा है। उनकी राजकुमारी की सुरक्षा के लिए पहले उन्हें जांच करो। फिर तो यूकिंग हंसते हुए कहता है कि ज़रूर, आपको राजकुमारी को शादी तक ले जाना है, आपकी जर्नी तो सुरक्षित होनी ही चाहिए। फिर तो मास्टर हंसते हुए कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, और
मेरी सिफारिश वहाँ किसने की थी? तुमने की थी, सम्राट के पास। और इसके बाद तो वो कहता है कि तुम इस बात से डरते हो कि मैं शाओकी को ले जाऊंगा यूनटाई पर्वत पर उसकी याददाश्त वापस लाने के लिए। यहाँ योकिंग भीड़ की ओर देख रहा होता है कि वो तभी कहता है कि वो वहाँ पर क्या कर रही है। यहाँ पे हमें शाओकी को दिखाया जाता है जो कि कह रही होती है कि ओ माफ़ करना दोस्त, मैं गलती से गलत रास्ते पे आ गई थी। फिर तो शाओकी पीछे पलट जाती है और यहाँ पे बड़बड़ हंस रहा होता है और यहाँ पे यूकिंग उसके लिए चिंता करते हुए कह रहा होता है कि उसका पीछा करो और मुझे वो लड़की वापस चाहिए। फिर तो मास्टर जोर से अपना कप रखते हुए कहते हैं कि यूकिंग, मैंने तुम्हारे पास शाओकी को ठीक होने के लिए भेजा था, तुमने उसे ऐसे भागने कैसे दिया? इसके बाद तो यूकिंग कहता है कि उसके शरीर पे पैर है और इसके अलावा उसको मार्शल आर्ट भी आता है, साधारण गार्ड उसे रोक नहीं सकते हैं। इसके बाद तो मास्टर यूकिंग के पास से गुजरते हुए कहते हैं कि कुछ दिनों में शाओकी का ध्यान रखने के लिए धन्यवाद और आज मैं उसको अपने साथ घर वापस लेकर जाऊंगा। और इसके बाद हमें वो कप दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटेंस के कारण वो बिल्कुल क्रैक होने वाला था। उसके बाद हमें यूकिंग का मुंह दिखाया जाता है और वो कप टूट जाता है और वो सोचता है कि अब मैं मुसीबत में हूँ। इसके बाद तो हमें दिखाया जाता है कि कोई कह रहा होता है कि वे दूत यहाँ से कुछ देर में गुजरने वाले हैं, हमें पहले वास्तविकता का पता लगाना होगा। यहाँ मास्टर अभी भी बैठा हुआ था और वो कह रहा था कि क्या आपको अभी भी यकीन है कि बार्बर दूतों के साथ यहाँ कोई और भी शामिल है? क्या वो कोई जासूस हो सकता है? बारबेरियंस रोड और शी लियांग तियान याओ छोटे हैं और बाकी के बचे दो राज्य ज़रूर कुछ करेंगे। इस बार राजकुमारी ने बारबेरियन से विवाह कर लिया, बाकी के बचे दो देश ज़रूर कुछ करेंगे। जब दाव ऊंचा हो तो सावधान रहना बेहतर है। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। लास्ट तक देखने के लिए आपका थैंक यू और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना और लाइक करना मत भूलना।